कल रात को ये जो कुछ भी हुआ है इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इसने उस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब हमला पाकिस्तान ने किया है और इनको बुरी तरह लगाया जाके। तो इसकी रिटेलिएशन के अंदर सिर्फ अवाम को जो है सेटिस्फाई करने की खातिर जो है ये इन्होंने थोड़े से पटाखे चलाए हैं। लेकिन मैं दोबारा ये लफ्ज़ कहूँगा, ये पटाखों से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो इनके पास कोई ऐसा कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं कि ये पाकिस्तानी शहरों को टारगेट कर सकें। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट जो है वो मैन टू मैन फायरिंग के अंदर जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये मतलब जिन जगहों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और हर जगह के ऊपर कोई एक चेक पोस्ट नहीं होती, चौकियाँ नहीं होती, मुख्तलिफ चौकियाँ जो है वो मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर जो है वो बनी होती हैं, और चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट जो है बेसिकली ये फायरिंग का सिलसिला जारी होता है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी जो है वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, इंटेलिजेंस की सपोर्ट उनके पास ज़्यादा बेहतर मौजूद है। और जारी बात है कि अगर रात के वक्त अगर ये अटैक किया जाता है, ये भी मैं वैसे इसके बारे में बताता हूँ अभी कि ये रात के वक्त ख़ास तौर पे क्यों हुआ है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की थी, ये तो दिन के अंदर इसकी रिटेलिएशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रात के अंधेरे का जो है वो क्यों फैसला किया, इस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन ये जो चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट की बेसिकली लड़ाई है, इसमें एज सच कोई बहुत बड़ा जो है वो जिसे आप कहें कि जनाब फुल स्केल वॉर का आगाज़ हो गया। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मुख्तलिफ यूट्यूबर जो है इसको बढ़ा चढ़ा के भी बहुत पेश कर रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बाकायदा जंग जो है वो शुरू हो गई। जंग हो नहीं सकती। आप इसको स्कमिशेस कह सकते हैं, आप इसको हल्की फुल्की जो है वो लड़ाई कह सकते हैं, उस हद तक ज़रूर है। लेकिन ऑब्वियसली ये उनकी एक जारियत है जो इन्होंने बॉर्डर के ऊपर जो है वो ये सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया है। दूसरी बात ये कि इसकी वजह रात के वक्त ये सब कुछ करने की क्यों थी? क्योंकि इन्होंने बेसिकली रात के अंधेरे का जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। वो ये समझते हैं कि जनाब हम तो वैसे ही डिसएडवांटेज पे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप एम्यूनिशन की बात करें या आप ट्रेनिंग की बात करें तो हम तो उसमें डिसएडवांटेज में हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि रात के अंधेरे का कवर लेते हुए जो है वो हम ये सिलसिला करें, ताकि नुकसानात के बारे में भी ज़्यादा क्लियरिटी पता ना लग सके कि हमारा कितना नुकसान हुआ। क्योंकि पाकिस्तान ने इनकी बहुत सी चौकियाँ उड़ाई हैं, ये फुटेजेस आप साथ साथ देख रहे हैं। पाकिस्तान ने इनकी अच्छी खासी चौकियाँ उड़ाई हैं, जिसकी वजह से अब इनकी बेसिकली रात के वक्त करने की कोशिश ये थी कि हमारी उसकी वीडियोज़ ना बने, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से जो है इनकी तमाम वीडियोज़ भी बनाई गई हैं। जिस तरह अटैक्स हो रहे थे, साथ ही साथ जो है इसकी वीडियो फुटेज भी जो है वो बनती रही है। तो एक तो रात के वक्त ये सब कुछ करने की एक ये वजह थी। दूसरी बात ये कि जाहिर बात है जब आप रात के वक्त ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से कल रात को जो है वो फाइटर जेट्स भी उड़ाए गए, जिन्होंने मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, मुख्तलिफ चौकियों को भी निशाना बनाया है। अभी तक हमारे पास ये डिटेल नहीं आई है कि पाकिस्तान ने क्या सिर्फ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है या ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है या नहीं, लेकिन इस सिलसिले में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि फ़ाइटर जेट्स भी इस्तेमाल किए गए और शायद ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं।